हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज एंड आई एम वेलकमिंग यू अगेन टू माय चैनल द सिविल नेटवर्क। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। ये हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हम 20 एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम सपोर्ट रिएक्शंस और मोमेंट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। उसका है ये पार्ट नंबर 4। ठीक है। इससे पहले 3 पार्ट और हो चुके हैं, तो उनको अगर आप देखना चाहें तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और ये 6 वाले से भी और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डबल स्टार के साथ। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, एक तो इसमें डायरेक्ट मोमेंट दे दिया है पॉइंट डी पर। ठीक है। ये आपके अभी तक के क्वेश्चनों में नहीं गिवन था ऐसे डायरेक्ट। और दूसरा, यहाँ पर ई से एफ स्पैन के ऊपर एक कॉम्बिनेशन दे दिया है यूडीएल यूवीएल का। ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको समझना है और इसके बारे में तो आप हमारी लोडिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस वैसे जो सीरीज़ की चल रही हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी जो भी वीडियोज़ हैं उनको। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये भी हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट पर हिंज सपोर्ट है और एक पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है, और इंटरमीडिएट कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है। नाउ सेकंड हमारा क्या काम हुआ इसमें? फर्स्ट तो हमने ये जाना कि सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड हम सीधे अपनी रिएक्शंस लिखेंगे। ठीक है। हमारे ए पर दो रिएक्शंस आएंगी हिंज पर, क्योंकि दो आती हैं, दैट इज आर ए वर्टिकल रिएक्शन एंड एच ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और बी पॉइंट पर हमारी एक रिएक्शन आएगी जो कि होगी हमारी आर बी वर्टिकल रिएक्शन। नाउ अब देखिए, इसको थोड़ा सा जो एक्सपेंड करना एक थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है। समझने में मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक एक चीज़ देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। ठीक है। इसको नोट पॉइंट्स की तरह समझ लीजिए कि जो हमारी जो यूडीएल होती है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, जो कि होता है रेक्टेंगुलर लोडिंग। ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट भी किस तरीके से किया जाता है, लाइक दिस, कि ये अगर हमारी कोई बीम है ए बी, तो इसके ऊपर इस तरीके से यूडीएल आ रहा है, तो ये जो इसकी शेप है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है। इस वजह से इसे रेक्टेंगुलर लोडिंग भी बोला जाता है। और अगर हम यूवीएल की बात करें तो यूवीएल को ट्रायंगुलर लोडिंग बोला जाता है। लोडिंग भी बोला जाता है बिकॉज क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल की शेप में होती है, लाइक दिस। ये हमारा बीम है, इसके ऊपर ये कोई लोडिंग आई हुई है। ये कोई बीम है हमारी ए बी, उसके ऊपर लोडिंग आई हुई है, लाइक दिस। ठीक है। तो इतना आपने देख लिया। नाउ अगर मैं देखो यहाँ पर आपको बताऊं कि इस पॉइंट पर क्या है, जो इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड है वो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड है एफ का वो है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर यहाँ से कोई एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो इस पॉइंट पे भी मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, वो भी रहने वाला है यहाँ से यहाँ तक 10, जो कि था ये। इस 10 का मतलब इस पॉइंट पर जो 10 गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है वो इंटेंसिटी गिवन है। ठीक है। इस पॉइंट की मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी, ठीक है, इस पार्ट की। नाउ इतना आपने समझ लिया। और 30 यहाँ पे इस पॉइंट पर गिवन है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इंटेंसिटी है, इस यहाँ से यहाँ तक की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, 30। तो अगर मैं कहूँ, इस पोर्शन की बात मैं करूँ, तो इस पोर्शन को हम क्या है, यूडीएल अगर मान लें, ठीक है, जो कि हो गया हमारा 10। तो अगर इस ये पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन हमें जो चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इस पॉइंट को मैं ई डैश मान लेता हूँ, और इस वाले पॉइंट को मैं, एफ है यहाँ पर तो इसको मान लेता हूँ मैं एफ डैश। ठीक है। इस वाले को एफ डैश, ई डैश और एफ डैश।
ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट को मान लेता हूँ एफ डबल डैश। ठीक है, तो एफ डैश से एफ डबल डैश की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, सिंपली बताओ क्या हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सीधे हमारा 30 - 10 कर देंगे तो हमारे को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमारा इस पोर्शन का। और जो कि अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की ही दिख रही है कि इस पॉइंट पर ज़ीरो मैग्नीट्यूड और इस पॉइंट पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर ज़ीरो मैग्नीट्यूड और इस पॉइंट पर यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, जो कि हो गया 20 kN पर मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को, जो ई एफ पोर्शन है, ई एफ पोर्शन, इसको अगर उठाकर मैं इधर ले आऊँ, ठीक है, आपके कन्फ्यूज़न जिससे आपको ना हो, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मैं यूडीएल यूवीएल को भी अलग कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे को जो यूडीएल मिल गया, ठीक है, वो क्या मिल गया हमारे को, 10 kN पर मीटर का। और जो हमारा स्पैन है ई से एफ तक का, वो कितना है, 4 मीटर। ठीक है, नाउ अगर मैं यूवीएल की बात करूँ, यूवीएल को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर दूँ लाइक दिस। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ई डैश, ये पॉइंट है हमारा एफ डैश, और ये पॉइंट है हमारा एफ डबल डैश। ठीक है, और इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो कितना है, 20 kN पर मीटर, जो कि हमने अभी निकाला कैलकुलेट करके। और कैसे निकाला ये आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए मेरे से। ठीक है, तो इसका भी जो स्पेन है ई डैश से एफ डैश का, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा 4 मीटर। ठीक है, तो अब मेन चीज़ है समझने वाली, ये भी था समझने वाला, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक समझने वाली। वो क्या है कि देखिए, अब हमारे को क्या है, दोनों लोडिंग्स की वजह से एक ही स्पैन के ऊपर हमें फोर्सेस कंसीडर करनी है, अपनी पॉइंट लोड्स। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो मैं अब आपको पॉइंट लोड कंसीडर करके दिखाता हूँ, फर्स्ट यूडीएल पर फिर यूवीएल पर। तो सीधे सीधे हमारा जो पॉइंट लोड होगा वो क्या होगा, सेंटर पे एक्ट करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, 10 × 4 मतलब 40 kN। और पोजीशन क्या हो जाएगी, ई से लेके ये पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ, तो ई से पी तक की जो है मैग्नीट्यूड 2, और पी से लेके एफ तक का भी 2। ठीक है, अब यूवीएल का देखते हैं, बड़े मैग्नीट्यूड से L/3 डिस्टेंस पर कंसीडर करते हैं। तो लग यहाँ कहीं पर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये L/3 मतलब 4/3 हो गया, 1.33 मीटर के आसपास कुछ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, इसको क्यू मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 1.33। और बाकी जो बची हुई डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लो, 4 - 1.33 2.67। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमारा WL/2 होता है। तो हमारा मैग्नीट्यूड है 20, इंटू लेंथ कितनी है हमारी, 4/2, कैंसिल आउट करते हैं तो 40 हमारा मैग्नीट्यूड आ गया इस पॉइंट लोड का। तो दोनों का 40 40 ही आ रहा है। नाउ मेन चीज़ क्या है समझने वाली, कि अब हमारे को ये जो पॉइंट लोड है वो इस पोर्शन पे, ये दोनों पॉइंट लोड है जो यूडीएल की वजह से और यूवीएल की वजह से, वो हमारे को एक ही बीम के ऊपर कंसीडर करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन की वजह से हैं। तो इस पर सीधे ले लेते हैं। तो इसके सेंटर पे तो ये यू डी एल वाला मैग्नीट्यूड आएगा, जिसका पी पॉइंट से मैं जो डिनोट कर रहा हूँ, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, 2, जिसका मैग्नीट्यूड है 40। और जो यू वी एल वाला है वो यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, जिसकी भी मैग्नीट्यूड क्या है, 40, और जिसकी ई पॉइंट से डिस्टेंस हमारी, अगर इस पहले क्यू पर, ये क्यू माना हुआ है हमने यहाँ पर क्योंकि, तो ई से क्यू तक की जो डिस्टेंस है हमारी है 2.67। नाउ अब हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया है कॉम्बिनेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब मैं अभी आपको ये डायरेक्ट मूवमेंट जो आया है इसको भी कैसे लेना है हमारी इक्वेशन में, वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, तो एच ए हमारा दिया हुआ है केवल, तो एच ए हमारा प्लस साइन के साथ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे को एच ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल गया, जो कि है 0। सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। इसमें अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है,
तो हमारी आर ए आर बी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और हमारी जो सारी फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इनको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा इक्वेशन लिखते टाइम। और इसमें ये फोर्स नहीं है, ये मोमेंट है, तो इसलिए ये कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ कंसीडर होगा, ये हमारी मूवमेंट वाली इक्वेशन में कंसीडर होगा। ठीक है, तो केवल फोर्सेस लेते हैं वर्टिकल 50 40 40। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए कैसे लिख रहा हूँ, आर ए प्लस आर बी माइनस 50 फर्स्ट फोर्स, सेकेंड हमारी 40, थर्ड हमारी 40 इक्वल्स टू 0। और कोई फोर्स तो नहीं है। फर्दर इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारी ये हो जाएगी 130, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ थर्ड, सिग्मा एम एम ए इक्वल्स टू 0। हमारे जो सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होंगे उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो लिखते हैं हम अपना ए के अबाउट ले रहे हैं, तो हमारा आर ए और एच ए 0 हो जाएगा। हमारे बच रहे हैं सारे फोर्सेस और ये मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना 50 को लेते हैं ए के अबाउट, तो किस कैसे जाएगा इसका रोटेशन, लाइक दिस। डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज, प्लस 50 इंटू स्पैन कितना है 2, सी से ए तक का। नाउ ये चीज़ देखने वाली है इसमें कि जो ये मोमेंट है ये कैसे लिखा जाएगा। तो मोमेंट जो है जितना मैग्नीट्यूड ये डायरेक्ट दिया हुआ है, सीधे सीधे हम इसको इसके रोटेशन के साथ लिख लेंगे। कोई डिस्टेंस इसमें इंटू नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड जितना गिवन है उसे रोटेशन की डायरेक्शन के साथ जो भी साइन रहेगा उसके साथ ले लें। तो ये जो रोटेशन है देखिए वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज है या नहीं है, लाइक ऐसे है या नहीं है ये। तो ये कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज हुई ना, तो सीधे हम प्लस टाइम्स ले लेंगे इसको 10। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे बाकी फोर्सेस 40, 40 को पी से ए तक की जो हमारा स्पैन है वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, टोटल हमारा हो गया 10। तो 40 इंटू 10, और रोटेशन कैसे है, लाइक दिस। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो प्लस टाइम 40 इंटू 10। और लास्ट हमारा जो बचा है और जो हमारा नेक्स्ट है वो है 40 इंटू ये वाला, यहाँ से ए के अबाउट जो है इसका भी क्लॉकवाइज होगा रोटेशन। तो अब क्यू से लेके ए तक की जो स्पैन है वो कितनी हो जाएगी, ये हमारा 2.67। ठीक है, क्यू से ई तक की डिस्टेंस +3 +3 +2, जो कि हमारा हो जाएगा 10.67। ठीक है, माइनस टाइम्स जो हमारा आर बी है, आर बी का रोटेशन कैसे आएगा, ऐसे, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस टाइम आर बी इंटू स्पैन कितना है टोटल, 2 + 4 + 3 + 3 + 2, दैट इज 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग भी साथ साथ तो बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो आपको क्या है, इसको समझने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इतनी इजी चीज़ है। सॉल्व कर लेते हैं और आर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 100 + 10 + 400 + 64 - 14 टाइम आर बी इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, इक्वल्स टू 574। आर बी यहाँ से हमारे को मिल गया 66.61 किलो न्यूटन, पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब हमारी आर बी की जो डायरेक्शन है वो सही है अपवर्ड। ठीक है, अब आर ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर ए कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, 130 माइनस आर बी, तो ये कितना हो गया, तो ये हमारा कुछ लगभग आ जाएगा हमारा 63.09 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इससे हमारे को अपनी तीनों फोर्सेस मिल गई, हमारी आर ए आर बी और हमारा एच ए। ठीक है, नाउ अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अभी तक हम जो बीम देख रहे थे वो सिंपली सपोर्टेड बीम थी। इस बार ये जो क्वेश्चन है वो है कैंटिलीवर बीम का।
कैंटिलीवर बीम क्या होती है, एक साइड फिक्स और एक साइड फ्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिक्स सपोर्ट आ गया है, इसलिए इस क्वेश्चन में मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे, जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे। अभी तक हम रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे थे, इस क्वेश्चन में मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा लोडिंग देखते हैं क्या है इसमें। पॉइंट लोड दिया हुआ है सी पे, डी ई स्पैन पे हमारा यूडीएल दिया हुआ है, और एफ बी स्पैन पे हमारे इन्वर्टेड यूवीएल लोडिंग दी हुई है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, अपने रिएक्शंस लिख लेते हैं। तो ए पर फिक्स है, तो इस पे ए पर आएगा हमारा एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन, इसको एच ए लिख लेते हैं, इसको आर ए लिख लेते हैं। और एक हम मोमेंट कंसीडर करेंगे, जो कि हम डायरेक्शन कोई भी लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वो तो जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें पता लग जाएगा कि जो हमारी डायरेक्शन है वो सही हमने ली है या नहीं ली है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी ले लेते हैं इसको लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और इसको हम एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इस मोमेंट को। नाउ बाकी अब हमारा एक चीज़ इसमें और क्या करना है हमें, कि हमें यूडीएल को हमारे को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो पहले यूडीएल जो डी है इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सेंटर पर लाई करेगा पॉइंट लोड है, ठीक है, इसको हम पी मान लेते हैं। तो डी पी की जो डिस्टेंस है वो हमारी 1 हो गई, और पी ई की डिस्टेंस भी हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया पॉइंट लोड का, 5 × 2, दैट इज 10 किलो न्यूटन, ठीक है। नाउ अब ये हमारा एक इन्वर्टेड यूवीएल दिया हुआ है एफ बी के ऊपर, तो इसलिए इसकी जो पॉइंट लोड की डायरेक्शन होगी वो अपर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। हमारा पॉइंट लोड समवेयर यहाँ पर आएगा लगभग, कुछ है ना, L/3 डिस्टेंस पर बड़ी वाली साइड से। तो 4/3, 4 है हमारा स्पैन एफ से बी का, ठीक है, और बाई 3, तो ये हमारा 1.33 मीटर पर पॉइंट लोड बी से आ रहा है, ठीक है, 1.33 पर। और अगर हम F से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कर लें, इसको भी हम Q मान लेते हैं, तो एफ क्यू तक अगर हम देख लें तो 4 - 1.33, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.67 मीटर। चलिए अब हमारा क्या है, कुछ नहीं, अब हमारे को सिंपली अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगानी है। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, जो कि है हमारी सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें प्लस साइन कंसीडर करना है फोर्स का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही है इस पूरी बीम पर, बाकी कहीं भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आ रही है। तो प्लस साइन के साथ एच ए इक्वल्स टू 0 लेंगे, दैट इज हमारा जो एच ए है रिएक्शन वो हमारा 0 आ चुका है। नाउ सेकेंड, अब हमें सिग्मा एफ वाई लगाना है। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे को पॉजिटिव लेने हैं हमारे फोर्सेस, हमारे सारे वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको लिख लेते हैं विद साइन। तो आर ए हमारा जो है वो पॉजिटिव रहेगा हमारा, जो यहाँ पे, अरे यार इसका मैग्नीट्यूड तो किया ही नहीं हमने, भूल गए, एक सेकेंड। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या होता है, इसके एरिया के बराबर। तो WL/2 हमारा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, यूवीएल के लिए। तो W है हमारा 10 इंटू एल स्पैन जो है हमारा वो है 4/2। तो कैंसिल आउट करके हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे को मैग्नीट्यूड मिल गया यूवीएल का, ठीक है, 20 किलो न्यूटन। ओके, तो अब हम लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन। तो RA प्लस 20, क्योंकि ये भी अपर डायरेक्शन में है, और -2 -10, ठीक है, -2 -10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हम अभी तक के क्वेश्चन में अपने सिंपली सा वर्ड आर ए और आर बी अननोन रह रहे थे, और हमें उससे एक इक्वेशन बना रहे थे। बट यहाँ पर केवल अब हमारा एक ही अननोन है इस क्वेश्चन में, जो कि है आर ए, ठीक है। तो इस वजह से हमारे क्या, हमको डायरेक्ट यहीं से आर ए मिल जाने वाला है। तो आर ए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +20 -12, दैट इज प्लस का 8, और राइट साइड में जाके हो जाएगा -का 8 किलो न्यूटन। तो -का 8 किलो न्यूटन आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे आर ए की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड ना होकर डाउनवर्ड होगी एक्चुअल में। ओके, नाउ अब हमारे को मोमेंट कैलकुलेट करना है अपना, जो हमने ये फिक्स सपोर्ट पर ए एंड पर जो हमने मोमेंट लिया है, ठीक है। कि मोमेंट क्या आएगा, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। सिंपली कुछ नहीं है, हमारे को करना वही है कि सिंपली अपना सिग्मा एम ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। तो अब हमारे को लिख लेनी है सिंपल अपनी इक्वेशन,
ठीक है। इसमें आर ए और एच ए तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि हमने ए पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है। वो आपको पता है क्यों हो जाते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल अपना एम लिख लेते हैं, एम साइन के साथ। तो एम की जो डायरेक्शन हमने कंसीडर करी है वो एंटी क्लॉकवाइज करी है, तो माइनस टाइम एम, ठीक है। बाकी अब सारे रोटेशन घुमा लेंगे हमारे फोर्स के, तो टू, तो हमारा हो जाएगा सिंपली प्लस साइन के साथ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, टू का रोटेशन ए के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो टू इंटू इसका स्पेन टू, ठीक है। प्लस अब हमारा टेन को रोटेट करेंगे तो टेन प्लस साइन के साथ हमारा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा ये भी, ठीक है। लाइक बत, बताऊँ क्या मैं, चलो दिखा देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो टेन और ये स्पेन पी से लेके ए तक का, वन प्लस टू दैट इज फाइव, ठीक है। और अपना लास्ट जो बचा है वो ट्वेंटी बचा है, तो ट्वेंटी का जो रोटेशन आएगा वो कैसे आएगा, लाइक दिस, ठीक है। और ये डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। तो ये माइनस टाइम्स ट्वेंटी इंटू स्पेन कितना हो गया हमारा, यहाँ से क्यू से लेके ए तक कंसीडर करेंगे तो 2.65, ठीक है, प्लस वन प्लस टू, तो ये तो सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया, और ये 9.67 हो गया पूरा टोटल, है ना, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस एम और बाकी इस सबको कर लेते हैं, ठीक है। प्लस फोर प्लस 50 माइनस 193.4 इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस एम और ये हमारा आ जाएगा 139.4 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम मोमेंट निकालना चाहें तो माइनस एम टाइम्स 139.4, तो हमारा मोमेंट निकल के आ गया, वो क्या हो गया, माइनस 139.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यों आया, क्योंकि किलो न्यूटन इज फोर्स और मीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यूनिट में भी कंफ्यूज ना करें। अब देखिए एक बात और, कि ये माइनस साइन के साथ आया, मतलब इस मोमेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है। नेगेटिव का मतलब क्या है, कि जो हमने इसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करी थी, वो एक्चुअल में जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसकी वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि मोमेंट इक्वल्स टू 139.4 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ऐसे लिख देंगे तो इसको भी मतलब दो तरीके से लिखा जा सकता है इसको, कि एक तो ऐसे माइनस साइन के साथ, और एक इसको साइन हटा देंगे और यहाँ क्लॉकवाइज लिख देंगे, कि एक्चुअल जो इसकी रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत ढंग से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग काफ़ी इनको पसंद भी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।